जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि कौरव और पांडवों के बीच में घमासान युद्ध हुआ जिसका नाम महाभारत रखा गया। परंतु ध्यान देने की बात यह है कि ये युद्ध का कारण क्या हुआ। तो चर्चा शकुनी मामा धर्मराज से शकुनी मामा हरिधर महाराज से पासा है मामा शकुनी के द्वारा छल करके पांडवों से पाशा खिलवाया गया और पाशे में पांडव लोग समस्त राजपाट धन वैभव कोष खजाना सब कुछ हार जाते हैं। और जीत की ललकार जैसे ही कौरव दल का नायक दुर्योधन सुना तो उसने कहा कि अब द्रौपदी को भी हमने पाशे में जीत लिया है, इसलिए है भाई दुशासन जा करके उस द्रौपदी को पकड़कर घसीटते हुए ले आओ और मेरी खुली हुई जंघाओं पर बैठा दो। जिसने एक दिन ताना दिया था कि अंधे को अंधा पैदा होता है, आज वो मैं बदला उस द्रौपदी से लेना चाहता हूं। मेरे भाइयों, आदेश की देरी थी। 7,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन गया, माता द्रौपदी को पकड़कर घसीटते हुए ले आया और भरी हुई सभा में ध्यान देने की बात है। जिस समय द्रौपदी को भरी दरबार में ला करके पटक दिया गया, उस समय माता द्रौपदी ने नजर उठा करके देखा तो पहली नजर उनकी सबसे पहले भीष्म पितामह की ओर गई। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कृतवर्मा, कर्ण, विकर्ण, शकुनी, दुर्योधन, धृतराष्ट्र ऐसे ऐसे महान महारथी बैठे हुए थे जिनका सामना आधुनिक संसार में कोई करने वाला नहीं था। लेकिन उन्होंने सबकी ओर नजर दौड़ा करके कहा कि पितामह आप तो ज्येष्ठ हैं और ये सभा इतनी उदंड की आज आपके कुल वधू का चीर हरण करने का आदेश दिया गया और आप शांत होकर के बैठे हैं, कम से कम आप तो समझाइए। लेकिन मेरे दोस्तों,
ध्यान देने की बात है कि भीष्म पितामह भी अपने सर को नीचे कर लिए। कहे कोई बात नहीं, जब तापश्री सर को नीचे कर लिए तो मेरे पास 5 पति हैं। जिस स्त्री के पास एक पति होता है तो विवाह के समय पति अग्नि का पवित्र प्रतिज्ञा लेकर के वचनबद्ध होता है और वचन देता है कि मैं तुम्हारे धर्म की रक्षा करूंगा। एक पति वचन देता है और मेरे साथ तो 5 पति वचन दिए हैं। और ऐसे पति भी हैं जिनका सामना संसार में कोई महारथी करने वाला नहीं है। तो मेरी सहायता मेरे पति जरूर करेंगे। ज्येष्ठ पांडु पुत्र धर्मराज से कहा कि हे धर्मराज, धर्म के अवतार, आज मेरे धर्म का खंडन हो रहा है और आप मौन बैठे हुए हैं, मेरी रक्षा करें। मैं आपकी धर्म पत्नी पांचाली आपके सामने अपने धर्म की भीख मांग रही हूं। मेरे दोस्तों, धर्मराज सर को नीचा कर लिए। क्यों? द्रौपदी को हार चुके थे। फिर उन्होंने गांडीवधारी अर्जुन की ओर देखा कि गांडीवधारी, संसार कहता है कि तुमसे बड़ा पराक्रमी इस समय कोई नहीं है और आज तुम्हारे स्त्री का पवित्र धर्म इस राजसभा में बिक रहा है। कम से कम तुम तो रक्षा करो, लेकिन मेरे बाबू संकोच और धर्म की ऐसी पराकाष्ठा कि अर्जुन ने भी अपने सर को नीचे कर लिए। द्रौपदी ने समझा कि आज मेरी सहायता करने के लिए कोई नहीं आ रहा है। ध्यान दीजिए बाबू, जिसका कोई सहायता नहीं करता उसका सहायता परमात्मा करता है। बशर्ते सच्चे दिल से, सच्चे मन से स्मरण करने वाला होना चाहिए। माता द्रौपदी ने कहा, अरे भैया कन्हैया, आज तेरे बहन की इज्जत दांव पर लगी है, तू सारे संसार की इज्जत को बचाता है। आज तेरे बहन की इज्जत लुट गई तो नारियों के नाम पर मेरे ऊपर कलंक का टीका लग जाएगा और संसार के लोग यही कहेंगे कि नारियों का कोई अस्तित्व नहीं है। ध्यान दीजिए, द्रौपदी ने अपने भैया कन्हैया को याद किया कि भैया, आज तेरे बहन की इज्जत दांव पर लगी हुई है, इसलिए भैया मेरे धर्म की रक्षा करो भैया। और उधर दुशासन शरीर को खींचना प्रारंभ किया। इधर माता द्रौपदी ने हाथ को जोड़कर अपने भैया कन्हैया को याद किया कि भैया तेरे सिवा मेरा अब कोई नहीं है। कैसे याद किया, आइए बाबू 2 लाइन में ध्यान देते हैं। ही
दुशासन तुम्हारे बहन की साड़ी को खींच रहा है। उसका दुशासन भैया भागा सी